शेरवानी साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुस्लिम मुद्दे पर वो नहीं बोल रहे हैं। जो लोग राज्यसभा लड़ रहे हैं उसमें डी का एक आदमी है, ना कोई पी का एक आदमी है, ना कोई एक आदमी है। पीडीए की बात होती है, लेकिन पीडीए तो है नहीं। आलोक रंजन आ रहे हैं और जा रही हैं, तो हम कैसे मान लें वो पीडीए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है और उनकी जो बुनियादी मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं कर रही है। सलीम शेरवानी इसी प्रयागराज के रहने वाले हैं। जानते हैं प्रयागराज के मुस्लिम मतदाताओं से कि आखिर इसकी क्या वजह है और क्या सचमुच समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं की नुमाइंदगी अब नहीं कर रही है। लिया है शेरवानी जी ने, ये इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? देखिए, शेरवानी साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुस्लिम मुद्दे पर वो नहीं बोल रहे हैं। तमाम ऐसे मुस्लिम मसाइल हैं, तमाम ज्वलनशील मुद्दे हैं जो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहीं नहीं उठा रहे, सी प्लेटफार्म पर नहीं उठा रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कोई पार्टी नहीं मुसलमानों की मुद्दे की बात कर रहा है, क्योंकि मुसलमान इतना परेशान और इतना ज़्यादा कष्ट में है कि कोई भी पार्टी, चाहे सपा, कांग्रेस या कोई भी हो, बसपा, कोई भी दल हो, भाजपा तो बातें नहीं, वो तो कर ही नहीं रही है। हम आज दो ही लोग बहुत परेशान हैं, एक पहला किसान, दूसरा मुसलमान। देखिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई और एक तरफ किसान का जो है नंदराधन जो कमेटी है, स्वामीनाथन कमेटी भी वो लागू नहीं हुई है। ये दोनों चीज़ लागू होनी चाहिए और जब लागू होगी तभी ये पता चलेगा कि किसकी हालात कितने ख़राब हैं, वो समझ में वो आएगा। लेकिन वो मुसलमानों को कोई छू नहीं रहा है। जब आपने अभी देखा था कि हल्द्वानी में क्या हुआ, किस तरीके से अन्याय हुआ एक कौम के ऊपर, तो तमाम ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होते हैं। लेकिन बहुत देर बाद नहीं जागे शेरवानी जी। शेरवानी जी जागे तो बहुत देर बाद है। ये तो अल्टी कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, सभी ये हमको नहीं लगता, लेकिन उनका फैसला निजी है, क्या किस में जाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो शेरवानी जी ने अचानक स्टैंड लिया है, क्या आप मुस्लिम मतदाताओं की नुमाइंदगी नहीं कर रही समाजवादी पार्टी, ये सही है? सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में गए, वो गए पिछले, अभी जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट आउट की, बधाइयों से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। फिर उन्होंने देखा कि आगे राज्यसभा की भी 3 सीटें खाली हुआ नहीं, फिर वो राज्यसभा के में जाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनको अखिलेश ने राज्यसभा के अंदर भी टिकट ले दिया। तो उनके अंदर एक हताशा है, जिस कारण उन्होंने जो है वो समाजवादी पार्टी के पद से। क्या मुस्लिम समाज के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही सपा? उनका आरोप सही है, गलत है? नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हो रहा हूँ। देखिए, जो एक नारा दिया समाजवादी पार्टी ने पीडीए का, तो उसमें से अभी जो 2 लिस्ट मैंने देख रहा था, जो लोग राज्यसभा लड़ रहे हैं उसमें डी का एक आदमी है, ना कोई पी का एक आदमी है, ना कोई एक आदमी है। तो लिहाजा वो हित की तो बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं उन्हें यही एडवाइस करूंगा या वो अपने घर वापसी कर लें और कांग्रेस पार्टी में फिर आ जाए। सलीम शेरवानी साहब ने जो नया स्टैंड लिया उसमें क्या देखिए, सलीम शेरवानी मतदाता भी सलीम, मैं जागरूक मतदाता भी हूं और पेशे से डॉक्टर भी हूं, लेकिन सलीम शेरवानी जो हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं, राजीव गांधी के एक तरह से भाई हैं, मित्र हैं, पारिवारिक संबंध हैं। अगर वो लौट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? न समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अगर मुसलमान ये देखते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन पर फर्क पड़ेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन पर क्यों फर्क पड़ेगा सर? मुसलमान अगर ये सोच के वोट देगा कि हम सलीम शेरवानी को देख के वोट देंगे, तो वो अपनी गलती कर रहा है। आज तक गलती करता आया, फिर करेगा। तो सलीम शेरवानी का क्या है? सलीम शेरवानी चाहे सपा में रहें तो भी कोई वैल्यू ही नहीं, लेकिन वो तो फाइनेंसर हैं सर। वो तो, मैं तो उनको फाइनेंसर कहता हूँ। जिस पार्टी में जाते हैं फाइनेंस देते हैं, टिकट पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, वोट हमारा होता है, हमारे आदमी को लड़ना चाहिए। वहाँ से सफाई किसी को टिकट देती है। आज जया बच्चन जा रही हैं, पीडीए की बात होती है, लेकिन पीडीए तो है नहीं। आलोक रंजन आ रहे हैं और जा रही हैं, तो हम कैसे मान लें वो पीडीए? ये फाइनेंसर हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव की ये भूल है, आगे दोहराएंगे तो दिक्कत होगी। पूछना चाहेंगे, शेरवानी साहब एक बार फिर उनके अंदर का मुसलमान जाग गया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही है पार्टियां। देखिए, उनको ये कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए।
हालांकि उन्होंने देर में उठाया कदम, लेकिन दुरुस्त कदम उठाया उन्होंने। और जिस तरीके से अभी तक जो अल्पसंख्यक पसमानदा समाज का वोट लेते रहे हैं यादव जी, और अब ऐसी क्या नौबत आ गई, जो ब्रिज फल देता था उसको सींचना भूल गए इस सन 2024 के चुनाव में। तो इससे अब उनकी नींद खुली शेरवानी साहब की। अब कहाँ जाएंगे? अब इनको तो मैं कहता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और वो ज्वाइन। मुस्लिम समाज वोट करेगा तब? बिल्कुल। क्या नुमाइंदगी अरे होगी? तब तो बहुत बड़ा खुल के ये मुसलमान पसमानदा अल्पसंख्यक समाज उनके साथ एक बेहतरीन प्रयागराज में एक बड़ा विकल्प निकल के तो आएगा। भाजपा के साथ है, लेकिन मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हाँ, मुस्लिम भी उसी में है। मुस्लिम समाज अब जब जैसे ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे सलीम शेरवानी साहब, और उससे ही प्रयागराज एक बड़ा विकल्प निकल के आएगा मुस्लिम समाज के लिए जब सलीम शेरवानी साहब एंट्री करेंगे। और मेरा तो ये चैनल के माध्यम से यही एक संदेश है कि वो जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ले, भाजपा में आ जाए। चलिए, लेकिन शेरवानी साहब तो बिजनेसमैन है। देखिए, शेरवानी साहब बिजनेसमैन है जी, और ये कह रहे हैं शेरवानी साहब भाजपा में आ जाए। जी। शेरवानी साहब को भाजपा कभी नहीं लेगी। और शेरवानी साहब के पास जो दो खद्दावर नेता थे, नकवी और शाहनवाज आलम, उनको भी उन्होंने जो कहे बिल्कुल ताक पे बैठा दिया है। और वो किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए कोई भी नेता को भाजपा जो है वो नहीं लेगी। ऐसा ये क्या घर वापसी होगी क्या शेरवानी जी की? संभव है कि वो मुस्लिम मतदाता क्या चाहता है क्या कि वापसी हो? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो भी चाहेगा वो तो उनके आने के बाद ही गठबंधन में क्या होता है। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। और वो पुराने कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे भी, क्योंकि बीच में वो चले गए थे समाजवादी की लहर देखकर। अब वो दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और उससे जो है कोई बहुत खास जो है असर पड़ने वाला नहीं है। कोई असर पड़ने वाला नहीं। कुछ असर पड़ेगा, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, उनकी समस्याएं नहीं सभा उठा रहे, इनकी इसलिए बहुत बाहर जा बड़ी रहे हैं। मुस्लिम समाज के बीच में पैठ रही है कि उनकी फैक्ट्रियां रही हैं, इनसे मुस्लिम समाज के नीचे तबके का मुसलमान रहा है, हमेशा इनसे जुड़ा हुआ रहा है बहुत करीब से। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जिधर जाएंगे मुस्लिम वोट बैंक उधर खिसकेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ने वाला है। बदायूं के अलावा कहाँ से सीट निकाल पाए, किसी रास्ते प्रभावित कर पाए? नहीं, वो तो दूसरी जगह से लड़े इसलिए नहीं निकल पाए, लेकिन अगर प्रयागराज में उनकी कितनी एंट्री सीटों में असर है उनका? अरे इनकी सीटें में कम से कम 2-3 सीट में तो असर हो ही जाएगा इनके। अगर ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में आके अपना दम भरते हैं तो इनका असर देखने लायक होगा मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में। अगर ये उतर जाएंगे फिर देखिएगा मजा भारतीय जनता पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कोई नया मंच तो नहीं बन रहा है कहीं? हो सकता है, क्योंकि सारे जो परेशान सपा के नेता एक साथ जा रहे हैं क्या? भाई अभी सुनने में आ रहा है कि 10-12 विधायक भी छोड़ के जा रहे हैं। और हो सकता है कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री की रेस में थे, पिछले 15 दिन पहले बड़ी खबर यह गर्म थी, बुलाए भी गए, अमित शाह ने स्पेशल प्लेन भेजकर उन्हें बुलाया तो फिर वाक किया। तो हो सकता है कि चूँकि यहाँ पर योगी जी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए शायद ये सब हो रहा है। योगी तो मुस्लिम मतदाताओं को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है इससे? कुछ भी नहीं पड़ना है, किसी को नहीं पड़ना है। मुस्लिम समाज के लोग अब ये देख रहे हैं कि भाजपा को कौन हराएगा। वो समाजवादी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाजपा को कहाँ लड़ाएगी। ये पूरे देश में इस बात की चर्चा आपकी पार्टी में तो एक ही नहीं है। तो प्रयागराज में जो हमारे मुस्लिम जमात के लोग हैं उनका कहना है कि सलीम साहब एक बिजनेसमैन हैं, बाद में वो पॉलिटिशियन हैं, लिहाजा वो अपना फायदा देख रहे हैं। अब मुस्लिम जमात ये देखेगी कि जो एनडीए गठबंधन को हराएगा उसके साथ मुस्लिम समाज जाएगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।